नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की आज समीक्षा की गई। दोनों योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के भुगतान पर चर्चा हुई। दोनों योजनाओं का दूसरा भुगतान 20 अगस्त को किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि 20 अगस्त के इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन इस योजना के भुगतान के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की दो महत्वपूर्ण योजनाएं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, दोनों की दूसरी किस्त, दूसरी खेप गोपालकों और किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित किया जाएगा। उसी दिन तेंदुपत्ता बोनस के हितग्राहियों के भी खाते में राशि डाला जाएगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त लगभग 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हस्तांतरित किया जाए। खबर रायपुर से। केंद्रीय मंत्री को सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। सीएम ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में मेयर को शामिल करने की उन्होंने मांग की है। स्मार्ट सिटी परियोजना का जनता से जुड़ाव नहीं हो रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं आ रही हैं और यही वजह है कि उसमें मेयर को शामिल किया जाना चाहिए। इस बाबत पत्र मुख्यमंत्री ने मंत्री हरदीप सिंह को लिखा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह का ही खदशा है कि वो लोग 14 सीट पर आ गए हैं। संघ प्रमुख के आगमन के दौरान गुटबाजी खुलकर सामने आई है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सभी को पार्टी फोरम में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संयम बनाए रखना चाहिए। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए धैर्य का होना बेहद जरूरी है। चिदानंद उपासने जी बेहद गंभीर और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका जो घर है वो जनसंघ के ज़माने से काफ़ी सक्रिय रहे हैं और उन्होंने ये चिंता व्यक्त की, उसी का हसर है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 14 की सीमा में सिमट गया है। अब ये उनको देखना है क्या माननीय आरएसएस प्रमुख को उन्होंने ये बातें कही या अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये बातें उन्होंने कही। ये बात का स्पष्टीकरण तो माननीय उपासने जी ही दे सकते हैं। कोई घर का बड़ा बुजुर्ग आता है तो लोग चाहते हैं कि उनके सामने अपनी बातें रख दें, परंतु लोगों को ऐसे समय पर संयम रखकर अपनी बातें रखना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास में, जिन माध्यमों से हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, तो उनके माध्यम से पहुंचाएं तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, पार्टी के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। अब लोगों की जब पार्टी है तो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, तो उसमें कार्यकर्ता है, लोगों के अलग अलग अपने विचार हो सकते हैं और वो विचार वो पार्टी फोरम में उनको रखना चाहिए। और पार्टी फोरम में रखने की बजाय वो सोशल मीडिया में रख रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। पार्टी फोरम में रखें तो ज्यादा अच्छा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर से सड़क मार्ग के जरिए नागपुर रवाना हुए। मोहन भागवत ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान यहां स्वयंसेवकों को कई टिप्स दिए। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सक्रिय होने के लिए कहा है। वहीं राज्य में गतिविधियां बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी और संघ के नेताओं से मुलाकात की है। कोरोना काल में सेवा कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा संघ और सामाजिक मुद्दों से जुड़े कई विषयों पर मंथन भी किया है। सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द पर भी उन्होंने चर्चा की है। भागवत ने आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय में वृक्षारोपण भी किया। वहीं आरएसएस प्रमुख के दौरे और उनके स्वयं को दिए गए निर्देश पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि 6 महीने बाद मोहन भागवत को याद आ रही है कि कोरोना को लेकर समाज में काम करना है। वैसे देश और राज्य को आरएसएस की मदद की आवश्यकता नहीं है।
देखिए 2 दिवसीय उनका एक दौरा हुआ, जो काफ़ी समय से 6-7 महीने से काफ़ी सारी हमारी गतिविधियां स्थिर हो गई थी, कुछ काम नहीं हो रहा था। तो ये विशेष रूप से ऐसा था कि एक तरह से कार्यकर्ताओं को एक दिशा दी जाए कि वो आगे जाकर के समाज में काम और तेजी से करें। क्योंकि कोरोना काल में संघ ने बहुत तेजी से समाज में काम किया है, सेवा के बहुत सारे कार्य किए हैं और अभी भी समाज के अंदर जाकर के समाज में जो एक निराशा छाई हुई है, एक भय जो व्याप्त है कोरोना कारण से, उससे समाज को मुक्त करने का काम संघ के कार्यकर्ता करेंगे। उसमें स्वावलंबन है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसा काम संघ के कार्यकर्ता आगे नीचे करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़े पैमाने पर सेवा कार्य इस कोरोना काल के दौरान संपन्न किए हैं। इस प्रकार का यदि उन्होंने दिशा निर्देश दिया है तो ये सरकार को इसकी तारीफ करना चाहिए, स्वयंसेवी संगठन को कि जिनकी का सहयोग भी लेना चाहिए। तो निस्बत इस बात का कि सरकार सब कुछ कर रही है, संघ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोहन भागवत जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कहना कहीं न कहीं दंभोक्ति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने अगस्त के मध्य महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरएसएस के लोगों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि कोविड के समय वे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दें। आरएसएस प्रमुख को यह आह्वान करने में, कोविड संकट में लोगों की मदद का निर्णय लेने में लगभग 6 महीने का समय लग गया है। कोविड का संकट देश में फरवरी के बाद शुरू हुआ और आरएसएस प्रमुख अगस्त के मध्य में लोगों की मदद के लिए अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं। कहीं न कहीं इससे आरएसएस की कलई खुलकर सामने आती है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, संघ प्रमुख का छत्तीसगढ़ दौरा और इस दौरे के दौरान क्या ये माना जाए कि बीजेपी की अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई और उसके साथ साथ कांग्रेस भी अब मुखर होती हुई नजर आई? निश्चित रूप से जिस तरीके से बीजेपी में गुटबाजी है वो यहाँ पे दिखाई दी है और इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के अंदर के गुटबाजी का ही नतीजा है कि वो 14 सीटों पर जो है सिमट आई है। और चुनाव के तत्काल बाद भी जब समीक्षा की गई थी उस समय भी कार्यकर्ताओं का आक्रोश उभरा था, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दिया गया था उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के द्वारा कि कार्यकर्ताओं ने सही तरीके से काम नहीं किया है। लेकिन ये नाराजगी ही थी कार्यकर्ताओं के मन में हो या फिर जो है जिस तरीके की परिक्रमा किए जाने की बात है, बड़े नेताओं के परिक्रमा किए जाने की बात है, उसी के कारण से इस तरीके की चीजें पूरे प्रदेश भर में बनी हैं। और ये वजह है कि बीजेपी बहुत कम सीटों पर 14 सीटों पर सिमट गई है। अब इसको लेकर जरूर जो है दर्द छलका है और सच्चिदानंद उपासने ने साफ तौर पे अपने बयान में भी कह दिया है कि जिस तरीके से बड़े नेताओं के जो है परिक्रमा करने वालों को ही पद मिलता है, छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, तो ये दर्द जो है बताता है। खासकर उस समय में जब मोहन भागवत यहाँ पे आए हुए थे और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और कार्यकर्ताओं को आम लोगों से जुड़ने के लिए वो एक तरीके से सीख दे रहे थे बीजेपी को, उसी दौरान में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात जो है ये कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ गई है। और जब कार्यकर्ता ही एक तरीके से अनदेखी होने के कारण से गुस्से में रहेगा तो वो कैसे आम लोगों से कनेक्ट हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक दूसरे पर हमला बोला है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही जो है बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने भी यही आरोप कांग्रेस पर लगाया था कि कांग्रेस में परिक्रमा करने वालों को पद मिलता है तो जो लोग परिक्रमा करेंगे उनको पद मिलेगा। ये परिक्रमा वाली जो बात है बड़े नेताओं की, वो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जगहों पर एक दूसरे के ऊपर वो एक तरीके से कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर जो है बयान पलटवार कर रहे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज होती हुई नजर आ भी रही है। राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब कोरोना की रिपोर्ट लेने आपको अस्पताल नहीं जाना होगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मोबाइल पर SMS के जरिए ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले नेगेटिव रिपोर्ट वालों को अस्पताल से अब रिपोर्ट लेनी होती थी, रिपोर्ट लेने कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अब मोबाइल में SMS के जरिए ही रिपोर्ट मिल जाएगी। सैकड़ों लोगों की लाइन वहां पर रिपोर्ट लेने के लिए लग जाया करती थी और इन सब चीज को देखते हुए न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 की खबर के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या व्यवस्थाओं में अब परिवर्तन देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे व्यवस्थाओं में परिवर्तन, और ये परिवर्तन बेहद ही आवश्यक था दीपेश, क्योंकि जिस तरह से वो तमाम नेगेटिव रिपोर्ट आए वाले लोगों को कतार में लग के घंटों तक उन्हें पहले कतार में लगना होता था, वो भी ऐसे जगह पे कतार पे जहाँ पे खुद संदिग्ध जांच कराने के लिए आते थे, तो संभवतः ये भी एक शंका बनी रहती थी कि जो लोग स्वस्थ है, चाहे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन वहां पे संदिग्ध लोग भी है, तो शायद वो भी पॉजिटिव ना हो जाए। तो इसी कारण से न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन तमाम खबरों को दिखाया था कि रिपोर्ट लेने के लिए कैसे लोगों को घंटों लाइन में लग के मशक्कत करना पड़ता है तमाम खतरों को देखते हुए। तो जिसके बाद सरकार ने आज निर्णय लिया, स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब जो है रिपोर्ट लेने के लिए अस्पतालों तक चाहे जांच केंद्रों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मोबाइल पे SMS के माध्यम से रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। पहले ये व्यवस्था थी कि केवल जो पॉजिटिव जो मरीज आते थे, जो संदिग्ध पॉजिटिव आते थे, उन्हें फोन करके जानकारी दी जाती थी और उपचार की व्यवस्था की जाती थी। नेगेटिव की रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें लाइन लगना पड़ता था, अस्पतालों तक जाना पड़ता था। लेकिन अब नेगेटिव रिपोर्ट की भी जानकारी SMS के माध्यम से अब जो भी जांच कराएंगे उन्हें मिल जाएगी। तो कहा जा सकता है कि न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सरकार ने एक नीतिगत निर्णय इस खबर के बाद लिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई की स्थापना दुर्ग जिले के बेरेभाट में स्थापित टापू की पहली इकाई मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये MOU हुआ है। MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनेगा। थल सेना, BSF, CRPF और सशस्त्र बलों के लिए ये उपयोगी होगा। कंपनी राज्य में करीब 87.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उद्योग से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, वाकई में छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर। देखिए दीपेश, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है और अच्छा के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा उद्योग होगा जो छत्तीसगढ़ में इसका प्लांट लगेगा। इसके लिए उद्योग के लिए 87 करोड़ जो है रुपए से अधिक का निवेश यहाँ पर कंपनी कर रही है। और जिस तरह से करीब 150 लोगों को इसमें उद्योग में जब लगेगा तो उसमें रोजगार भी मिलेगा। और इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट हैं, कई बार मांग की है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार ने मांग की थी। अब जिस तरह से राज्य में ही बुलेट प्रूफ जैकेट 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगे और हेलमेट बनेंगे 1-1 लाख बनाने के लिए, जिस तरह उद्योग ने पहली खेप के लिए बात कही है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए कि रक्षा के लिए जिस तरह से जैकेट्स और हेलमेट छत्तीसगढ़ में बनेंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे तो एक नया उद्योग लगेगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण कदम है कि अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से ये बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनने की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल CM निवास में पूरा तीजा त्योहार मनाया जाएगा। कार्यक्रम में रेचुली चक्री झूले का इंतजाम होगा। ठेठरी खुरमी का भी इंतजाम किया जाएगा। नांदिया बेला के साथ ये सेल्फी जोन बनाया जाएगा। त्योहार के आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। 18 अगस्त को ये त्योहार मनाया जाना है। तो छत्तीसगढ़ी परंपराओं को संवारने और उसे बढ़ाने का काम लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। रायपुर अब 3 नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। 3 शहरों तक का हवाई सेवा एक बार फिर अब शुरू की जा रही है। लखनऊ, भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए ये विमान सेवा शुरू होगी। 25 अगस्त से ये फ्लाइट शुरू की जा रही है। अनलॉक के दौरान घरेलू उड़ान सेवाओं में इजाफा लगातार हो रहा है और अब ये 3 नए शहर अनलॉक में अब जोड़े जा रहे हैं। प्रदेश में बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कई जगहों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कवर्धा, दुर्ग, सुकमा और मुंगेली की 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर कोरबा से, जहां पर मिनी माता बांगो बांध से पानी छोड़ा गया है। 5 गेट खोले गए हैं और 5 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। 25,836 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों के लिए इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जलभराव, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए
यहां पर टीमें भी तैनात की गई। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या ताजा अपडेट फिलहाल बारिश को लेकर? जी बस देखिए, इंद्रदेव छत्तीसगढ़ को में काफी जो है मेहरबान है। लगातार 4 दिनों से मूसलाधार यहाँ पर बारिश हो रही है। खास करके बस्तर इलाके हैं, दुर्ग संभाग है, इसके साथ साथ बिलासपुर संभाग है। लगभग अधिकांश जिलों में 28 जिलों में से अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बस्तर के हालात सबसे अधिक खराब है। वहां पर 66 लोगों को रेस्क्यू करके एसडीआरएफ की टीम ने जो है बचाव कार्य किया है और बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से निर्मित हो गई है। 18 अगस्त को भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है, जिसके तहत जो है दुर्ग, बिलासपुर और सरगोजा संभाग के अनेक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि समूचा छत्तीसगढ़ अभी जो है जलमग्न है। जो है रेस्क्यू का काम भी जारी किया गया है और जहां जहां बाढ़ की स्थिति है वहां पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जमीनी स्तर पर जिला प्रशासन की तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? जी बस देखिए, जो बाढ़ की जब स्थिति होती है, बाढ़ की विभीषिका जब लोग झेलते हैं तो इसमें किसी तरह का जो रेस्क्यू है वो काम नहीं आता है। लोग स्वतः से बचते हैं। जैसे जो नदी के तट पर जो गांव बसे हुए हैं वहाँ बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से निर्मित हो जाती है और ये कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से शहर के संपर्क से कट जाता है। तो लोग स्वतः इसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। और अभी जिस तरह से बारिश की स्थिति है तो आने वाले दिनों में यही लग रहा है कि अभी और भी तेज बारिश होगी और बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। अगर हम पूरे प्रदेश में बारिश की बात करें तो 808 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसूनी द्रोणिका बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, उसे साफ जाहिर है कि और भी बाढ़ के हालातों से 2-4 करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि और अभी स्थितियां गंभीर होती दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में आज ट्रक ने एक नाबालिग को रौंद दिया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक की जमकर पिटाई भी की गई। हादसा मेड्रा पुल के पास पुनः बताया जा रहा है। पंडित जसराज के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मेवाती घराने के गौरव व मूर्धन्य गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज नहीं रहे। आज अमेरिका में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना के वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जवाब तो देना होगा।